हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आईओटी आर्किटेक्चर या कह सकते हो आईओटी आर्किटेक्चरल व्यू। देयर आर 4 लेयर्स इन आईओटी आर्किटेक्चर। तो आईओटी आर्किटेक्चर में 4 लेयर्स होती हैं। सेंसिंग लेयर और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जहाँ पर रहते हैं, सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। सेकंड होती है नेटवर्क लेयर, जिसमें इंटरनेट एंड नेटवर्क गेटवेज यूज़ होते हैं। ये होती है डेटा एक्विजिशन यूनिट। थर्ड लेयर होती है डेटा प्रोसेसिंग लेयर, जिसमें प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है, जैसे डेटा एनालिटिक्स और डिसीजन यूनिट होती है यहाँ पर। फोर्थ लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, जहाँ पर स्मार्ट एप्लीकेशंस एंड मैनेजमेंट होता है। इसको हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। यहाँ हम कह सकते हैं आईओटी इज़ बेस्ड ऑन 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑल्सो कॉल्ड आईओटी आर्किटेक्चर लेयर्स। आईओटी जो है वो 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स पे बेस्ड है, जिन्हें कहा जाता है आईओटी आर्किटेक्चर लेयर्स। लेयर 1 इज सेंसिंग लेयर। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इंटीग्रेटेड विद सेंसर्स. Sensors may be smart devices or objects and actuators. These sensors, actuators accept data from the atmosphere or place, like temperature sensor senses temperature from the room, process data and emits or share it through IoT gateway. तो सेंसिंग लेयर में क्या होते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनके साथ सेंसर्स अटैच्ड होते हैं। और ये जो सेंसर्स हैं, जब किसी डिवाइस के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो स्मार्ट डिवाइस या स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। सेंसर डेटा को एक्सेप्ट करते हैं एटमॉस्फेयर से या किसी प्लेस से या किसी इन्वायरमेंट से। जैसे अगर हम टेम्परेचर सेंसर की बात करें तो टेम्परेचर सेंसर क्या करता है, रूम का टेम्परेचर सेंस करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है डेटा को, और फिर इस डेटा को जो उसने प्रोसेस करके जनरेट किया है, इसको आईओटी गेटवे के थ्रू ट्रांसमिट करता है। इसीलिए नेक्स्ट लेयर जो है उसमें गेटवे यूज़ होता है, यानी नेटवर्क लेयर में गेटवेज का यूज़ होता है। लेयर 2 इज नेटवर्क लेयर। इन दिस लेयर इंटरनेट और नेटवर्क गेटवेज डेटा एक्विजिशन सिस्टम आर प्रेजेंट. Data acquisition system perform data aggregation and conversion function, analog data of sensors to digital data etc. Gateways act as a carrier between the internal network of sensor nodes with the internet. Gateways also perform many functionalities like malware protection, filtering, data management services etc. तो नेटवर्क लेयर में क्या होते हैं, इंटरनेट और नेटवर्क गेटवेज होते हैं और डेटा एक्विजिशन सिस्टम होता है। डेटा एक्विजिशन सिस्टम का क्या काम होता है, वो डेटा को कलेक्ट करता है और उन पे कन्वर्जन फंक्शन अप्लाई करता है। जैसे जो डेटा सेंसर्स जनरेट करेंगे वो एनालॉग होगा, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, डेटा एक्विजिशन सिस्टम। और जो गेटवेज होते हैं वो एक तरह से मीडिएटर होते हैं बिटवीन सेंसर्स एंड इंटरनेट। ठीक है, गेटवे एक्ट एज ए कैरियर बिटवीन द इंटरनल नेटवर्क ऑफ सेंसर विद द इंटरनेट। इसके साथ साथ गेटवेज जो हैं बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म करते हैं, जैसे मलवेयर प्रोटेक्शन, यानी कोई वायरस ना आए डेटा में, फिल्टरिंग करनी है, अननेसेसरी डिटेल्स को रिमूव करना है, डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज करनी है, डेटा को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ये सब गेटवे करता है। लेयर 3 इज डेटा प्रोसेसिंग लेयर। द डेटा ट्रांसमिटेड थ्रू द गेटवे इज स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड सिक्योरली with the cloud server, that means at data center, from where data is accessed by software applications termed as business applications. The processed data is used to perform intelligent actions that make all our devices smart devices. जो गेटवे डेटा ट्रांसमिट करता है वो कहाँ पर जाके सिक्योरली स्टोर होता है, क्लाउड सर्वर पर। तो गेटवे ने जो डेटा सेंड किया वो जाके क्लाउड सर्वर पे स्टोर हो जाएगा, क्लाउड के डेटाबेस पे जाके स्टोर हो जाएगा, और जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जिनको ये डेटा की रिक्वायरमेंट है एनालिसिस करने के लिए, वो इस डेटा को यहीं से एक्सेस करेंगे, इस क्लाउड से ही एक्सेस करेंगे। जो प्रोसेस डेटा होता है, जो क्लाउड पे स्टोर्ड प्रोसेस डेटा है, उसका मेनली क्या काम होता है, इंटेलिजेंट एक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जिससे डिवाइसेस स्मार्ट डिवाइसेस हो जाएं। जैसे हम किसी बिज़नेस की बात कर रहे हैं, किसी का बिज़नेस जो है वो आईओटी बेस्ड है, तो उसके जो भी अप्लायंसेस होंगे, डिवाइसेस होंगे, उनका डेटा क्लाउड पे जाएगा और उस डेटा को एनालाइज करके ये पता किया जाएगा क्या एक्शंस परफॉर्म करने चाहिए जिससे बिज़नेस में प्रोडक्टिविटी बढ़े और प्रॉफिट भी बढ़े। लेयर 4 इज एप्लीकेशन लेयर। एंड यूज़र एप्लीकेशन मोबाइल ऐप्स विल हेल्प एंड यूजर्स टू कंट्रोल एंड मॉनिटर देयर डिवाइसेस फ्रॉम रिमोट लोकेशंस। आईओटी को यूज़ करने के लिए हमें एंड यूज़र एप्लीकेशन या मोबाइल ऐप देनी पड़ेगी यूज़र के मोबाइल पे, जिससे
मॉनिटर भी कर सके डिवाइसेस को, स्मार्ट डिवाइसेस को, और कंट्रोल भी कर सके कहीं से भी, किसी भी रिमोट लोकेशन से। दीज एप्स takes important information from the cloud and display it on your smartphones, tablets, etc. The main task here are visualization and management of important information. तो ये मोबाइल ऐप्स क्या करती हैं, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को क्लाउड से लेती हैं और आपके स्मार्टफोन पे डिस्प्ले करती हैं, स्मार्टफोन्स या टैबलेट्स पे डिस्प्ले करती हैं। तो मेन टास्क क्या है एप्लीकेशन लेयर का, कि जो भी डेटा है वो विजुअल फॉर्म में, जैसे पाई चार्ट, बार चार्ट या इस टाइप से आपको डिजिटल फॉर्म में शो करे, जिससे आप उसको इजीली विजुलाइज कर सको, समझ सको। और एप्लीकेशन लेयर जो है वो मैनेजमेंट भी करती है हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। विद द हेल्प ऑफ दीज एप्लीकेशंस यूजर सेंड्स कमांड्स टू सेंसर्स टू परफॉर्म सम एक्शंस लाइक चेंजिंग डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर ऑफ एयर कंडीशनर ETC। और इन्हीं मोबाइल ऐप्स या एंड यूज़र एप्लीकेशन की हेल्प से यूज़र जो है कमांड दे सकता है सेंसर्स को कि वो कुछ एक्शंस परफॉर्म करें। जैसे अगर टेम्परेचर ऑफ एयर AC चेंज करना है तो डायरेक्टली जो है पर्सन अपने मोबाइल ऐप से उसको चेंज कर सकता है। स्विच ऑन करना है तो वो भी कर सकता है, स्विच ऑफ करना है तो वो भी कर सकता है। तो वो अपनी जगह बैठे बैठे मोबाइल ऐप्स के थ्रू ये IoT डिवाइसेस को एक्शंस भी प्रोवाइड कर सकता है।